स्वागत है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने यह दावा किया, मोहन भागवत की गिरफ्तारी के आदेश थे। मुजावर ने कहा ये तत्कालीन जांच अधिकारी ने आदेश दिया था। मुजावर का यह बड़ा बयान सामने आया और कहा कि विरोध करने पर मेरे खिलाफ केस हुआ। तो बड़ी खबर मालेगांव ब्लास्ट को लेकर सामने आ रही है, जहां मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर बड़ी जानकारी है। पूर्व एटीएस के अधिकारी महबूब मुजावर का बयान, कहा कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी के आदेश थे। तत्कालीन जांच अधिकारी ने मुझे आदेश दिए थे मोहन भागवत की गिरफ्तारी को लेकर, और कहा कि मेरे विरोध करने पर मेरे ही खिलाफ केस कर दिया गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस के तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकान जाके मैंने तपास किया। तो इस बीच बड़ी खबर है, पूर्व एटीएस अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया। बीजेपी के द्वारा कहा गया, ये बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबित पात्रा ने कहा कि महबूब मुजावर का खुलासा चौंकाने वाला है। महबूब मुजावर पर दबाव बनाया गया, मोहन भागवत की गिरफ्तारी का प्रेशर डाला गया। मालेगांव केस में मोहन भागवत के खिलाफ साजिश रची गई। मोहन भागवत को झूठे केस में फंसाने की साजिश थी। सेना, संत, सनातन, संविधान पर आक्रमण हुआ। कांग्रेस ने 17 साल चारों पर आक्रमण किया, और ये गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। गांधी परिवार ने हिंदुओं को अपमानित किया। पृथ्वीराज चौहान का बयान शर्मनाक है, ये सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये बयान सामने आया, और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये बयान दिया। उनका बयान सामने आया, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते नजर आए संबित पात्रा। कहा कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी की साजिश की गई थी। पहले महबूब मुजव्वर, जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे, और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए, और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो वहीं पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान सामने आया। भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकी बोलिए। हर चीज में हिंदुत्व डालती है बीजेपी। पृथ्वीराज चौहान का बयान है ये। हिंदू मुस्लिम संघर्ष बीजेपी चाहती है। पूर्व सीएम चौहान के बयान पर इस वक्त घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है विवाद की स्थिति बढ़ती नजर आ रही है। मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर फैसला सामने आया एनआईए कोर्ट के द्वारा। इस फैसले के बाद से एक बार फिर से भगवा आतंकवाद का मुद्दा बढ़ता नजर आ रहा है, और एक बार फिर से भगवा आतंकवाद को लेकर ये बयान जो है पृथ्वीराज चौहान ने दिया। उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद नहीं, हिंदू आतंकी कहिए। पूर्व सीएम चौहान के बयान पर घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। पृथ्वीराज चौहान का ये विवादित बयान सामने आया।
अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। अगर आपको किसी धर्म का नाम लें तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। चलिए अब आपको आपके काम की खबर